हाय गाइस, हम में से बहुत लोगों के मन में एक बात आती है कि जब हम YouTube पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमें एक एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि जब वीडियोस हमने अपलोड किया तो हमारा वीडियोस जो है वो रॉकेट की तरह बूम करना चाहिए। जब हमने 7, 8, 10 वीडियोस डाल दिया और व्यूज़ नहीं आते हैं तो नेगेटिविटी हमारे मन में घर करने लगती है। हमें लगता है कि वीडियोस चल नहीं रहे हैं, हमारा जो ये हमने स्टार्ट किया था जर्नी इसे हम एंड कर दें, कुछ दूसरा काम करें। कुछ समझ में नहीं आता है कि करना क्या है, क्योंकि व्यूज़ आ नहीं रहे हैं, चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको एक बात अपने मन में बैठा लेनी है, ये एक मैराथन की तरह है जिसमें आपको 20 to 25 किलोमीटर्स बिना रुके भागना है, पर तेज़ी में नहीं भागना है, धीरे धीरे भागना है। ये एक हॉर्स रेस नहीं है कि आपने स्पीड पकड़ा और जो घोड़ा ज़्यादा तेज़ चलेगा वो जल्दी स्टेडियम को क्रॉस करेगा। तो इसे सिंप्लीफाइड वे में अगर समझें कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, आप बिगनर लेवल से अगर आपने स्टार्ट किया है नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक में, तो आपको 15 इयर्स मिनिमम आपको देने होंगे, तभी जा कर के आप एलिजिबल हो पाओगे किसी भी जॉब करने के लिए और एक हैंडसम अमाउंट आप वो अर्न कर पाओगे। तो यहाँ तो आपको 15 इयर्स आप देने के लिए रेडी हैं कि आप 15 इयर्स आपने अपना इन्वेस्ट किया, पढ़ाई किया, नॉलेज किया। मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत चीज़ है। जब आप पढ़ते हो, आपका नॉलेज बेस बढ़ता है तो आप हर एक फील्ड में एक्सीलेंस करने का आपके पास टैलेंट आता है, आप हर एक चीज़ में आप ग्रो करना सीखते हो। तो सबसे पहले पढ़ाई तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अब यहाँ बात पढ़ाई की नहीं, यहाँ YouTube की मैं कर रहा हूँ। तो YouTube जब हम करते हैं तो हमारे मन में सीधा एक ही बात आता है कि जब वीडियोज़ अपलोड किया तो वो तुरंत बूम करना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी गलत है। ये एक दिन का बात नहीं है, इसमें पेशेंस चाहिए हमें मिनिमम। इसमें भी जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में बिज़नेस कर रहे हैं तो उसको बिज़नेस को ग्रो करने के लिए समय चाहिए, टाइम चाहिए, एफ़र्ट चाहिए। वैसे ही अपने चैनल को भी ग्रो करने के लिए टाइम, एफ़र्ट, स्किल एंड एवरीथिंग आपको चाहिए, जो कि आपको देना होगा मिनिमम। आप जब अपना चैनल पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 8 से 12 महीने का समय आपको टाइम पीरियड लेके चलना चाहिए और उसके बाद फिर आप देखिए कि आपका चैनल ग्रो होता है या नहीं होता है। अब बात आती है कि हमें ये करने से फ़ायदा क्या क्या होता है। अब फ़ायदे की बात आती है तो क्या होता है कि जब हम कंटिन्यूसली 8 से 10 महीना, 12 महीना हम काम कर रहे हैं तो हमें सबसे पहला चीज़ जो करना है वो हमें फोकस करना है क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। अब बहुत से लोग कहते हैं कि क्वांटिटी ओवर क्वालिटी नहीं, क्वालिटी अगर वीडियो बनाते हैं तो हमारा जो वीडियो है वो रैंक करेगा, देखा जाएगा। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ फ्रेंड्स, बिकॉज़ कि जब आपके पास नए आप क्रिएटर हो, आपके पास सब्सक्राइबर है ही नहीं, तो आप बहुत ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस नहीं करो, क्वांटिटी पे फोकस करो। बिकॉज आप ज़्यादा नंबर्स ऑफ वीडियोस बनाओगे तो आपके बहुत सारी जो स्किल है वो डेवलप होगी। आप एक कंटेंट का लाइब्रेरी आप क्रिएट करोगे। आप इसको सीधा वे में आप ऐसे समझो कि जब आप किसी बुक्स के लाइब्रेरी में जाते हो तो आपको हर एक सब्जेक्ट की बुक मिलती है, साइंस की, आर्ट्स की, मैनेजमेंट की, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की आपको बुक्स मिलती है। और वो कहाँ मिलती है? एक लाइब्रेरी में। उसी तरह जब आप अपना कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो आप एक कंटेंट का लाइब्रेरी बना रहे हो और उसमें हर एक टॉपिक पे, जैसे आप मान लेते हैं कि आप फूड ब्लॉगर हो तो आप अलग अलग फूड्स के रेसिपीज़ बता रहे हो, आप प्लेसेस बता रहे हो, आप ये बता रहे हो कि कौन सा फूड हमें कहाँ सस्ती मिलेगी, कहाँ अच्छी मिलेगी, कहाँ का टेस्ट अच्छा है। तो जिन लोगों को भी पसंद होगा उस रिलेटेड वीडियोस देखना, तो वो आपके कंटेंट में जाएंगे, आपके चैनल पे जाएंगे और आपका सारा देखेंगे, व्यूज़ आपका बढ़ेगा, तो उनको ये नॉलेज होगा आपके चैनल से। उसी तरह जब हम मान लेते हैं टेक चैनल बना रहे हैं तो हम अपने टेक चैनल में ईच एंड एवरीथिंग बताते हैं कि थंबनेल कैसे बनाएं, चैनल को ग्रो कैसे करें, एसईओ कैसे करें। तो ये सब जो भी लोग सर्च करते हैं, अब मान लेते हैं कोई थंबनेल कैसे बनाए ये सर्च करते हैं, तो जब मेरे चैनल पे जाके वो देखेंगे तो उन्हें एक वीडियो मिलेगा थंबनेल का भी,
तो वो उसको देख सकते हैं और उससे नॉलेज ले सकते हैं कि वो अपना थंबनेल कैसे बनाए। तो ये कंटेंट लाइब्रेरी का जो है वो फ़ायदा होता है। अब इवेंचुअली हम आते हैं, जब हम अपना कंटेंट का लाइब्रेरी बना रहे हैं तो जाहिर सा बात है लाइब्रेरी में आपके 2-4 वीडियो तो होंगे नहीं, नंबर्स ऑफ वीडियो होंगे। नंबर्स ऑफ वीडियो का मतलब कि काफ़ी सारे वीडियोज़ होंगे, 80, 90, 100 या 250, 500 वीडियोज़। तो वो किसी एक टॉपिक पे तो होंगे नहीं। तो यानी आपने हर एक टॉपिक पे रिसर्च की, हर एक टॉपिक पे आपने वीडियोस बनाए। तो आपकी स्किल कैसे बढ़ी कि जब आप एक वीडियोस बना रहे हो तो आपको ढेरों सारी काम करनी पड़ती है, जैसे रिसर्च हो गया, शूटिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, अपलोडिंग हो गया, थंबनेल हुआ। तो आप हर एक चीज़ में एक्सेल को अचीव करते जाते हो, आप सीखते जाते हो। और डे बाय डे जब आपका पहला वीडियो था और उसके बाद आपका जब 10वां वीडियो है तो आप उसमें देखोगे कि आप काफ़ी ज़्यादा स्किल को अचीव कर चुके हो इन कंपैरिजन टू योर फर्स्ट वीडियो। तो जब आप ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओगे, अपने काम में एक्सीलेंस की तरफ आगे कदम बढ़ाते जाओगे, तो इसलिए जो है आपका स्किल जो है वो भी ग्रो करेगा। और इसका फ़ायदा ये भी हो रहा है कि जो एल्गोरिदम है यूट्यूब का, वो आज के डेट में नए क्रिएटर्स को बहुत सपोर्ट कर रहा है। जैसे जैसे आपके नंबर्स ऑफ वीडियोस बढ़ेंगे तो और आपका चैनल छोटा है तो उसका एल्गोरिदम जो है वो नए क्रिएटर्स के लिए आजकल बहुत सपोर्ट कर रहा है कि वो भी चाहता है कि उनके सर्वर में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस फीड हों ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। तो आप जैसे जैसे काम करोगे तो आपका उनका एक क्रिएटर इंक्रीज़ हुआ, आप उनके नंबर ऑफ वीडियोस इंक्रीज़ हुए, उनके व्यूवर्स जो है वो इंक्रीज़ हुए। तो इसलिए यूट्यूब भी काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहा है नए क्रिएटर्स को बनाने के लिए। आपका नंबर ऑफ वीडियोस जब बढ़ेगा तो क्या होगा कि आपका वर्क फ्लो जो है वो आप समझ सकते हो कि काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। अब वर्क फ्लो से हम समझते हैं कि जब आप एक वीडियो बनाते हो तो उसमें काफ़ी सारे काम आपको करने पड़ते हैं, जैसे रिसर्च हो गया, स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया। अब स्क्रिप्ट का आप बुलेट पॉइंट्स आपने बनाया, शूटिंग किया, एडिटिंग किया, अपलोड किया, थंबनेल बनाया, बहुत सारे काम होते हैं जो आप करते हो। और इन सारे कामों को करते करते आप जो है हर एक फील्ड में धीरे धीरे एक्सेल का शुरुआत हो जाता है। और जिस दिन आपने अपने 25वीं वीडियो के बाद आपने हर एक चीज़ पे कमांड कर लिया तो आपके क्वालिटी जो है वो ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगी। नो डाउट आपका क्वांटिटी कुछ भी रहे, अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी भी बनाया तो आप चूँकि एक ही काम कर रहे हो और आप अच्छे से कर रहे हो, आपको हर एक चीज़ आ गया है, तो ऑटोमेटिक आपका क्वालिटी जो है वो इम्प्रोवाइज़ हो जाएगा। तो जब क्वालिटी इम्प्रोवाइज़ होगा तो आपका आउटपुट वीडियो का अच्छा आएगा और व्यूज़ ऑटोमेटिक आएंगे ही। तो इसलिए हमें अपना जर्नी है इसे कंटिन्यू रखना है एक डिसिप्लिन के साथ। अब डिसिप्लिन और पेशेंस क्यों ज़रूरी है? बिकॉज़ कि जब हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और विद इन 1 वीक या 1 मंथ हम ये अपना एक्सपेक्टेशन पाल लें कि हमारा वीडियोस जो है वो वायरल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जब आप पेशेंस रखोगे तो आपका टेम्परामेंट जो है वो काफ़ी हद तक कूल होगा, तो आप अच्छे काम करना स्टार्ट करोगे। आपका जो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिक इम्प्रोवाइज़ होते चला जाएगा। मान लेते हैं आपने 80 वीडियोस बना दिए, तो हो सकता है कि जब आप 81 वीडियो अपना अपलोड करें तो सिर्फ वही एक वीडियो आपका ऐसा वायरल होगा जो कि आपके सब्सक्राइबर को भी लाके आपको देगा, आपका वॉच टाइम भी बढ़ाएगा और आपका चैनल भी मोनेटाइज कराएगा। तो आपका ये जो मन में कंप्लेन रहता है कि हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये बाय फ्लुक नहीं होगा, ये आपके एक्सपीरियंस के साथ होगा। आपका जो है 81 नंबर का जो वीडियो है वो वायरल चला गया, और जब आपका वो वायरल हो गया तो लास्ट आपके 80 वीडियोस जो हैं उस पर भी व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे और उनसे भी आपके सब्सक्राइबर बढ़ते चले जाएंगे। और उससे एक और ये फ़ायदा होगा कि आपका एक ऑडियंस बेस बनेगा जो कि आपके वीडियोस को रेगुलरली वॉच करना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक कम्युनिटी को बिल्ड किया है। अब ये कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी बिल्डिंग इम्पॉर्टेंट भी क्यों है?
कि जब आप किसी एक नीज पे काम करते हो, फॉर एग्जांपल कि आप जैसे अभी मैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहा हूँ, आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये क्या है कि मैं जिस टेक चैनल पे काम कर रहा हूँ उसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस डाले हैं, जैसे थंबनेल कैसे बनाएं, जैसे वीडियो को अपलोड कैसे करें, एसईओ कैसे करें, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ये अपने चैनल पे बताते हैं कि बेस्ट कैमरा कौन सा है ब्लॉगिंग के लिए, आपको शूटिंग के लिए कौन सा कैमरा यूज़ करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अपने वीडियोस में बताते रहते हैं। तो ये देखने के लिए जो है वही लोग आते हैं जो कि जेन्युइनली आपके वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं। आपके सब्सक्राइबर भी वही होते हैं जो जेन्युइनली इस टॉपिक पे इंटरेस्ट रखते हैं, और यही है आपका कम्युनिटी। अब कोई पर्सन है जिसे आप फूड में इंटरेस्ट है और आप अपने वीडियोस उसे दिखा रहे हो तो वो नहीं देखेगा। लेकिन जब आपके सब्सक्राइबर बेस आपके एक नीश से बने हुए हैं, टेक हो, फूड हो, चाहे जिस भी सेगमेंट में आप काम कर रहे हो उससे बने हुए हैं, तो आपके हर एक वीडियोस पे वही कम्युनिटी जो है, जो आपके सब्सक्राइबर हैं, वही कमेंट भी करेंगे, वही आपको फीडबैक भी देंगे, वही आपको लाइक भी देंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक नीश पे काम करो ताकि आपका कम्युनिटी जो है वो भी अच्छे से बिल्ड हो। और लास्ट जो है फ्रेंड्स वो है कि आपको जब काम करना है तो कभी भी शॉर्ट टर्म सोच के नहीं करना है, आपको लॉन्ग टर्म काम करना है। अब इसे एक सिंप्लीफाइड वे में ये समझते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया कि डिग्री मिलने में आपको 15 साल लग जाते हैं स्टार्टिंग से, वैसे ही सिंपल लैंग्वेज में एक और मैं आपको बात बताता हूँ कि आज के डेट में लोग को इजी मनी चाहिए, और इजी मनी के लिए क्या है कि लोग स्टॉक मार्केट को बहुत प्रेफर करते हैं। अब इसमें क्या होता है, दो तरह का ट्रेडिंग होता है स्टॉक मार्केट में, एक इंट्राडे होता है, एक डिलीवरी बेसिस का होता है। इंट्राडे क्या होता है कि हमने सुबह में अब कोई भी शेयर को बाय किया और शाम में उसे बेच करके अकाउंट से उसे क्लियर कर लिया। इसमें क्या होता है कि कभी हमें फ़ायदा होता है और कभी हमें नुकसान होता है। अब इसमें क्या होता है कि हमें ज़्यादा जो है वो नुकसान होता है और फ़ायदा कम होता है। किसी दिन आप हो सकता है 1 लाख लेके अगर बैठे हैं तो आप 1 का 3 कर लीजिए या डबल कर लीजिए। 3 तो कभी नहीं कीजिएगा, डबल कीजिएगा, बिकॉज कि जैसे ही आपने पैसा लगाया, फॉर एग्जांपल कि आपने रिलायंस का शेयर ख़रीदा 1000 रुपये का एक शेयर, और वो अगर 1100 गया तो आप में पेशेंस है नहीं, आप कहेगा बेच दो बेच दो बेच दो। तो आप एक ट्रेड में आपने 10,000 रुपया कमाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे ही आपने 10 ट्रेड किया, आपने 1 लाख रुपया कमाया। 1 लाख पे आपका जो है ब्रोकरेज गया, आपका टैक्सेस गया, तो मिला जुला के 1 लाख में कट उठ के आपके पास जो आया 60,000 आया। लेकिन जिस समय आपको लॉस होने लगा उसी इंट्राडे ट्रेडिंग में, जो कि आपका एकदम शॉर्ट टर्म लुक है, तो आप मान के रखिए कि आपने 100 रुपये में वही रिलायंस का शेयर खरीदा और वो जब 90 रुपया हो जाएगा तो पहले तो आपने 110 में बेच दिया था, लेकिन जब 90 होगा तो आप होल्ड करोगे, अच्छा रुक जाओ, हो सकता है बढ़ेगा, हो सकता है बढ़ेगा, और वो करते करते 60 पे आ जाएगा। तो आप कहिएगा कि अब तो मार्केट क्लोज होने का टाइम आया, बुक कर लो, लॉस आप बुक कर लीजिएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि प्रॉफिट कम होता है, लॉसेस ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म लेके चलिएगा, डिलीवरी बेसिस में लेके चलिएगा, तो आप उतने ही में ट्रेड कीजिएगा जितना आपके पास पैसा है, और आप प्रॉपर रिसर्च कीजिएगा। जैसे हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे करते हैं, वैसे ही आप प्रॉपर रिसर्च कीजिएगा कि कौन सा शेयर का 52 वीक हाई है, कौन सा लो है उसका। तो आप ट्राई कीजिएगा, आप लोएस्ट लेवल पे खरीदिएगा, उसका एनालिटिक्स को देखिएगा कि उस कंपनी में अभी क्या चल रहा है या कौन से ऑर्डर्स उसे मिले हैं। तो जब आप रिसर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये इस कंपनी में पैसा लगाना जो है वो प्रॉफिटेबल है। आप जब पैसे लगाइएगा और विदिन 3 to 6 मंथ आपका वो पैसा हो सकता है डबल हो जाए। तो यहाँ पे बात आती है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की। जब शॉर्ट टर्म कर रहे हैं तो आप बिना देखे समझे काम कर रहे हैं और आपको लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन आप जब लॉन्ग टर्म काम कर रहे हैं तो आप ईच एंड एवरीथिंग एनालिसिस करके कर रहे हैं, तो आपके प्रॉफिट के चांसेस 80% हाइयर हो जाते हैं। इसी तरह से जब हम अपने चैनल पे काम करते हैं और शॉर्ट टर्म लेके चलेंगे तो हम बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाएंगे, हमें लगेगा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। लेकिन हम लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे तो हम कंसिस्टेंसी के साथ
डिसिप्लिन के साथ काम करते जाएंगे, अपने स्किल को ग्रो करते जाएंगे, हमारा आउटपुट अच्छा आएगा तो इवेंचुअली हमारे व्यूज़ भी बढ़ेंगे। हमारे एक्सपीरियंसेस से हमारा एसईओ प्रॉपर होगा, हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। ऑन एन एवरेज लेके चलें तो 8 महीने से लेके 1 साल तक में हम काफ़ी अच्छे तक अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि अगर आप यूट्यूब क्विट करने का सोच रहे हैं तो आपको कुछ तो मोटिवेशन ज़रूर देगा। तो अगर मेरी बातें आपको समझ में आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं हूं आपका दोस्त सुशांत और आप देख रहे हैं क्रिएटर कॉन्वॉय। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप क्रिएटिंग। बाय बाय।